इमेजिन कीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा। चार्ट ऊपर जा रहा था, सोशल मीडिया पे हाइप थी, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरा, आप सेल करना चाहते थे उसी स्टॉक को। और तब पता चलता है कि मार्केट में बायर है ही नहीं। स्क्रीन पर लगातार लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट, ऑर्डर लगा है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और आपका पैसा प्रैक्टिकली फंस चुका है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सिर्फ कौन सा स्टॉक खरीदना है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कौन सा स्टॉक आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लिक्विडिटी। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम समझेंगे कि लिक्विड स्टॉक्स क्या होते हैं, इलिक्विड स्टॉक्स कितना खतरनाक हो सकता है, लिक्विडिटी को कैसे चेक करें प्रैक्टिकली, डिलीवरी वॉल्यूम, बिड आस्क स्प्रेड, ऑर्डर बुक को कैसे पढ़ें, ऑपरेटर्स लिक्विडिटी का कैसे मिस यूज करते हैं, और स्मॉल कैप इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी लिक्विडिटी क्यों समझनी जरूरी है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप मार्केट में नया पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक्स में, तो ये वीडियो आपके लिए मैंडेटरी है। आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर 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 ले लें। लिक्विडिटी आखिर होती क्या है दोस्तों? सिंपल लैंग्वेज में समझिए, लिक्विडिटी का मतलब है किसी एसेट को कितनी आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है बिना प्राइस पर इंपैक्ट डाले हुए। अगर किसी स्टॉक में बायर और सेलर दोनों ही ज़्यादा हों तो रोज़ बड़ी क्वांटिटी ट्रेड होती रहती है, एंट्री और एग्जिट आसान हो जाती है, तो वो लिक्विड स्टॉक्स कहलाते हैं। लेकिन अगर बायर्स कम हो, सेल करते समय बायर ही ना मिले, तो थोड़ी क्वांटिटी बेचने पर भी प्राइस क्रैश हो जाए, तो वैसे स्टॉक्स इलिक्विड स्टॉक्स कहलाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझिए। मान लीजिए आप दिल्ली में गोल्ड बेचने जाते हैं, हर जगह बायर मिल जाएगा, इंस्टेंट लिक्विडिटी है गोल्ड की। लेकिन अगर आप कोई पुरानी रेयर मशीन लेकर बेचने जाएं तो बायर मिलना मुश्किल हो सकता है। स्टॉक मार्केट में भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस जैसे स्टॉक हाईली लिक्विड हैं, लेकिन कोई पेनी स्टॉक या लो वॉल्यूम स्टॉक्स में लिक्विडिटी बहुत कम होती है। इन्वेस्टर लिक्विडिटी को इग्नोर क्यों कर देता है? क्योंकि लोगों का फोकस सिर्फ रिटर्न पे होता है, सिर्फ प्राइस पे होता है। लोग देखते हैं अपर सर्किट लग रहा है, टेलीग्राम पे टिप्स चल रही है, मल्टी बैगर लोग बोल रहे हैं इस स्टॉक को, स्टॉक तेजी से भाग रहा है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस स्टॉक का वॉल्यूम कितना है। अगर हमने एंट्री ले ली तो एग्जिट की पॉसिबिलिटी कितनी आसान है या मुश्किल है, कहीं ऑपरेटर एक्टिविटी तो नहीं चल रही है इस स्टॉक में, बिड आस्क स्प्रेड कितना वाइड है, और यहीं रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो जाता है। अब रही बात लिक्विडिटी किसी स्टॉक में पहचाने कैसे, सबसे प्रैक्टिकल तरीके से, तो आपने देखना है डेली ट्रेडेड वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम देखें। अगर किसी स्टॉक में रोज अच्छी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, लगातार एक्टिव ट्रेडिंग हो रही है, तो जनरली इसकी लिक्विडिटी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अगर पूरे दिन बहुत कम शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, कई कैंडल्स फ्लैट हैं, अचानक स्पाइक आ जाता है, तो सावधान हो जाने की जरूरत है। इसके अलावा आपने देखना है बिड आस्क स्प्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिड प्राइस यानी लोग खरीदने के लिए तैयार हैं किस प्राइस पर, आस्क प्राइस लोग बेचने के लिए तैयार हैं किस प्राइस पे, और अगर डिफरेंस बहुत कम है इस दोनों का, तो यानी लिक्विडिटी अच्छी है। अगर ये डिफरेंस बहुत वाइड है, मतलब लिक्विडिटी पुअर है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर 100 रुपए का है बाई का प्राइस और सेल का 100.05, मतलब 100 रुपए और 5 पैसे, तो एक्सेलेंट लिक्विडिटी कही जाएगी। लेकिन अगर बाई का कोट लगा हुआ है 95 और सेल का 101, मतलब ये वाइड गैप हो गया, मतलब लिक्विडिटी वीक है। ऐसे स्टॉक में एंट्री एग्जिट अक्सर मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा आपको ऑर्डर बुक को कैसे समझना है? मार्केट डेप्थ या ऑर्डर बुक अगर आप देखते हैं तो दोनों तरफ आपको बड़ी बड़ी क्वांटिटीज नजर आती हैं। मल्टीपल बायर्स सेलर्स खड़े हैं अगर, तो यानी लिक्विडिटी अच्छी है।
लेकिन सिर्फ एक या दो ऑर्डर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो अचानक फेक ऑर्डर्स आते जाते रहें तो ऑपरेटर एक्टिविटी हो सकती है ऐसे स्टॉक्स में। अब ऑपरेटर्स इन लिक्विडिटी को कैसे मिस यूज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑपरेटर अक्सर लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स चुनते हैं क्योंकि वहां प्राइस मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। थोड़ा पैसा लगाकर प्राइस ऊपर चला जाएगा, रिटेल फोमो क्रिएट हो जाएगा, रिटेल में अपर सर्किट लगने लगेंगे, सोशल मीडिया पे हाइप कर देंगे और फिर ऑपरेटर एग्जिट कर जाएगा और रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएगा। इसलिए याद रखिए, लो लिक्विडिटी में अगर सडन रैली आए तो आपको हमेशा इन दोनों कॉम्बिनेशन से सावधान रहने की जरूरत है। इलिक्विड स्टॉक बहुत खतरनाक हो सकते हैं। लोग सोचते हैं कि रिस्क सिर्फ गिरने का है, लेकिन असली रिस्क है एग्जिट ना मिलना, आपको ट्रैप कर लेना, आपको फंसा देना। मार्केट क्रैश में लिक्विड स्टॉक्स तो गिरते हैं लेकिन बिक सकते हैं, इलिक्विड स्टॉक्स में बायर ही गायब हो जाते हैं और यही सबसे खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी लिक्विडिटी क्यों समझनी चाहिए? कई लोग बोलते हैं कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मुझे लिक्विडिटी से क्या लेना देना, मुझे तो बेचना ही नहीं है। गलत सोच है, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना पड़ सकता है आपको, मार्केट कंडीशंस बदल सकती हैं। अगर स्टॉक इलिक्विड हुआ तो एग्जिट मुश्किल हो सकती है। और हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लो लिक्विडिटी टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड आपको नहीं होना है। आपके पास एग्जिट हमेशा ही रास्ता होना चाहिए। हमने शादी नहीं कर ली है उस स्टॉक के साथ, हमें उन्हीं स्टॉक्स में एंटर करना है जिसमें निकलने का रास्ता मौजूद हो। स्मॉल कैप और लिक्विडिटी एक बैलेंस्ड समझिए इसका। हर स्मॉल कैप खराब नहीं होता, कई जेन्युइन स्मॉल कैप इनिशियली लो लिक्विडिटी वाले होते हैं, लेकिन डिफरेंस समझिए। जेन्युइन स्मॉल कैप ग्रेजुअली वॉल्यूम इंप्रूव होता है, उनमें बिजनेस ग्रोथ दिखती है, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन आता है। लेकिन जो खतरनाक इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं उसमें अचानक से स्पाइक दिखेगी आपको, रैंडम अपर सर्किट्स लगने लगते हैं, वीक फंडामेंटल्स होंगे, कोई इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस नहीं होगा, फिर भी सर्किट पे सर्किट। आपको सावधान होने की जरूरत है। और डिलीवरी वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है, एक एडवांस कॉन्सेप्ट समझिए ये। क्योंकि अगर वॉल्यूम हाई है, ट्रेडेड वॉल्यूम हाई है, लेकिन डिलीवरी लो है, डिलीवरी लो उठाई जा रही है, तो हो सकता है कि सिर्फ इंट्राडे स्पेकुलेशन चल रहा हो इस स्टॉक में। अगर हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज है, कंसिस्टेंट बाइंग दिख रही है, तो क्वालिटी पार्टिसिपेशन बेहतर है, मतलब इस स्टॉक में। सर्किट स्टॉक से सावधान होने की जरूरत है। बिगिनर्स अक्सर अपर सर्किट देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन पूछिए कि अगर लोअर सर्किट लगा तो क्या आप निकल पाएंगे इस स्टॉक से? और यही रीजन है कि लगातार अपर सर्किट वाले स्टॉक्स एक्सट्रीमली लो फ्लोट स्टॉक्स होते हैं, लो लिक्विडिटी पेनी स्टॉक होते हैं और ये बहुत ही रिस्की भी हो सकते हैं। लिक्विडिटी क्राइसिस मार्केट क्रैश में कैसे दिखती है? क्रैश के समय लिक्विडिटी सबसे बड़ा इशू बनता है। जब पैनिक आता है पूरे मार्केट में, सेलर्स अचानक से बढ़ जाते हैं, बायर्स गायब हो जाते हैं, तब स्प्रेड जो था ये बाई और सेल का, ये ज्यादा वाइडन हो जाता है। और यही समय होता है जब वीक स्टॉक्स की सारी बखिया खुल जाती है, उनकी असलियत सामने आ जाती है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिक्विड स्टॉक इवेंचुअली रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जो वीक इलिक्विड स्टॉक होते हैं वो परमानेंटली डैमेज होकर परमानेंटली गिर जाते हैं। प्रैक्टिकली चेक लिस्ट अगर मैं आपको दूं, जो सबसे क्या क्या आपको देखना है, जो मैंने आपको बताया, स्टॉक खरीदने से पहले चेक करना है आपने डेली वॉल्यूम, क्या सफिशिएंट वॉल्यूम है? बिड आस्क स्प्रेड, क्या स्प्रेड बहुत वाइड तो नहीं है? तीसरा देखना है आपने ऑर्डर बुक, क्या बायर सेलर्स हेल्दी हैं? चौथा देखना है डिलीवरी परसेंटेज, क्या जेन्युइन पार्टिसिपेशन दिख रहा है स्टॉक्स में? और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स, क्या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं? और प्लस क्या कोई सर्किट की हिस्ट्री है इस स्टॉक में? क्या लगातार अपर सर्किट या लोअर सर्किट कभी लगा है? एग्जिट टेस्ट लेना है, अगर मुझे कल बेचना पड़े तो क्या मैं बेच पाऊंगा? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है।
इन्वेस्टर जो हमारा सबसे बड़ी गलती कर देता है कि लिक्विडिटी को इग्नोर करके सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागना। याद रखिए, मार्केट में सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेफ रहे तो आप कैपिटल बचाएंगे। ट्रैप्स स्टॉक्स को आपको कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपको फंसा देंगे और आपको मार्केट से भगा देंगे। तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के चांसेस ड्रामेटिकली बढ़ जाएंगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसको यूज करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो के में एक बात हमेशा याद रखिए जो मैंने कही आज के वीडियो में, कि प्रॉफिट सिर्फ सही स्टॉक चुनने से नहीं बल्कि सही समय पे सेफली एग्जिट करने से भी बनता है। लिक्विडिटी एक बोरिंग कॉन्सेप्ट लग सकती है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन मार्केट क्रैश के समय यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसलिए अगली बार कोई स्टॉक तेजी से भागता दिखे तो सिर्फ चार्ट मत देखिए, यह भी देखिए कि अगर सिचुएशन खराब हुई तो क्या मैं बाहर निकल पाऊंगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर अननोइंगली इलिक्विड स्टॉक में फंस जाते हैं। उन्हें लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को उन्हें लगता है कि हमने खरीद लिया इजीली, हम जब चाहेंगे बेच देंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि इलिक्विड स्टॉक भी होते हैं और हम ऐसे स्टॉक में फंस रहे हैं जिसे हम कभी बेच ही नहीं पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्या आपने कभी किसी ऐसे इलिक्विड स्टॉक में फंसने का एक्सपीरियंस किया है। जल्दी मिलेंगे किसी ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।